आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा और लोगों से सुना भी होगा कि जब कोर्ट में जज किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही जज उस पेन की निब तोड़ देते हैं जिससे उन्होंने फांसी की सजा या आदेश लिखा होता है। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं आखिर जज द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये प्रचलन सिर्फ भारत में ही है। भारतीय कानून के अनुसार जब किसी मुजरिम को फांसी या मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद जज द्वारा पेन की निब तोड़ दी जाती है। भारतीय कानून में सबसे बड़ी सजा फांसी की सजा है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस यानी जघन्यतम अपराध के मामले में ही मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने जाने का प्रावधान है। जिस व्यक्ति का अपराध जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता हो उसे ही मौत की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे किसी भी मामले में सजा सुनाने के बाद जज अपने पेन की निब तोड़ देते हैं इस आशा में कि दोबारा ऐसा अपराध न हो। एक कारण ये भी माना जाता है कि इस सजा के बाद किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए ये सजा सुनाने के बाद पेन की निब तोड़ दी जाती है ताकि पेन का भी जीवन समाप्त हो जाए और इसके बाद पेन द्वारा कुछ भी और ऐसा ना लिखा जा सके। भारत में फांसी की सजा किसी भी बड़े अपराध के लिए अंतिम सजा होती है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हो तो इसके बाद इसको कोई भी बदल नहीं सकता। हालांकि एक गुंजाइश बाकी रह जाती है। मौत की सजा के मामले में आखिर में सजा माफी की याचिका पर विचार करना केवल देश के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वे अपने विवेक के आधार पर अपराधी को माफ भी कर सकते हैं। इस वजह से जब पेन से मौत लिखी जाती है तब उसकी निब तोड़ दी जाती है। ये भी माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की निब तोड़ी जा चुकी है तो इसके बाद खुद उस जज को भी यह अधिकार नहीं होता कि वो दोबारा उस फैसले को बदलने के बारे में सोच सके। पेन की निब टूट जाने के बाद इस फैसले पर दोबारा विचार भी नहीं किया जाता।